गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो पिछली बार हमने शुरू किया था फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आपकी ट्रेड से हिसाब से अगर देखा जाए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। कुछ इस चैप्टर की बेसिक्स टर्म्स ऐसी हैं जो लाइफ टाइम जब तक आप अपने कोर्स से रिलेटेड चलते रहोगे, हायर एजुकेशन में या जॉब फील्ड में कहीं पर भी जाओगे तो छोटी छोटी ऐसी टर्म्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी आपके लिए। इस चैप्टर में हम सारी वही कवर करेंगे और इसके लिए हमने पहला एक टॉपिक किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका हमने वीडियो भी बनाया था। अगर कोई नहीं देख पाया तो वो वीडियो देख लेंगे। आज का अगर हम टॉपिक करें, हमारा आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत या बिजली। अब ये जो टॉपिक है आपसी की ट्रेड से बिल्कुल ही रिलेटेड टॉपिक है और इसमें हम बिजली क्या है उससे रिलेटेड जो टर्म्स है छोटी छोटी वो सारी डिस्कस करेंगे, पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। और ये जो छोटी छोटी टर्म्स और डेफिनेशंस हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब तक भी कोर्स में रहोगे तब तक आपको डेली रिपीट होंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ टर्म्स ऐसी हैं, तो उनके बारे में पूरी डिटेल आपने अच्छी तरीके से समझनी है, यहाँ सीखनी है और उनके बारे में जानना है। कैसे आप उनको डिफाइन करोगे, कैसे आप उनको रिप्रेजेंट करोगे और कैसे आप उनको आगे जाकर कैलकुलेट करोगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में विद्युत या बिजली कहा जाता है। अब अगर देखें विद्युत बिजली, आज की अगर हम अपनी दैनिक दिनचर्या देखें तो हर एक कोई छोटे से लेके बड़ा तक सभी जानते हैं कि बिजली क्या है। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें कि बिजली क्या है, हमें एक परिभाषा की ज़रूरत होती है कि बिजली होती क्या है। तो अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को डिफाइन करें, परिभाषित करें तो क्या होगी, ये एक इनविजिबल अदृश्य ऊर्जा हुआ करती है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट हुआ करते हैं, इसके प्रभाव हैं, उनको हम आसानी से महसूस कर सकते हैं। और इन्हीं प्रभावों के द्वारा हम अपनी दैनिक रूटीन में बहुत सारे काम करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जो इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफ़ेक्ट है, ऊष्मीय प्रभाव, वो हमारे घरों में हम हीटर के रूप में प्रयोग करते हैं। हीटर को बिजली देंगे तो वो गर्म होगा, हमें हीट देगा वो, ठीक है। अगर हम इसके मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की बात करें, चुंबकीय प्रभाव की बात करें, तो घरों में हमारे सिंपल एक डोर बेल भी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिद्धांत पर काम करती है। एक डोर बेल हम जैसे स्विच ऑन करेंगे वो बजेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट होगा उसका। केमिकल इफ़ेक्ट की बात करें, रासायनिक प्रभाव की बात करें, तो जितने भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह है ये, और जो अपने के घरों में बैटरीज़ हैं, आपके फ़ोन की इवन जो बैटरी है वो भी चार्ज और डिस्चार्ज होती है, केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी के। तो ऐसे बहुत सारे प्रभाव हैं जो डेली हम उनको यूटिलाइज करते हैं अपने किसी भी काम के लिए। तो बिजली क्या होती है, एक अदृश्य ऊर्जा है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके जो प्रभाव हैं हम उनको महसूस करते हैं और इन्हीं प्रभावों का हम इस्तेमाल अपने बहुत सारे कार्य पूर्ण करने के लिए करते हैं। अगर आप बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स कितने हैं, इलेक्ट्रिसिटी मुख्य रूप से दो प्रकार की होगी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको स्थिर विद्युत कहा जाता है। अब ये स्थिर विद्युत का मतलब क्या है? स्थिर का मतलब होता है कि जो एक ही स्थान पर रहे, जो ट्रैवल ना कर पाए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना जा पाए। तो ये कैसी विद्युत है? जो हमारी स्थिर विद्युत है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, वो हमें चार्ज के रूप में मिलती है। कई बार आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे थे तो एक काम किया करते थे, स्केल या कंघी बालों में रगड़ के छोटे छोटे कागज के टुकड़े उठाया करते थे, वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये एक चार्ज के रूप में होती है और इसको हम अपने किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी है काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी, गतिज विद्युत। काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी, गतिज विद्युत का मतलब है, गतिज शब्द से हमें पता चलता है ये ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें कुछ मूवमेंट होती है, कुछ ऐसी चीज़ है जो गति करती है, चलती है, तो वो होती है गतिज विद्युत। ये होती है इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। यहाँ पर बिजली किस रूप में मिलती है हमें? चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। और ये जो काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये आगे दो प्रकार की होगी इसके नेचर के हिसाब से, जो इसकी प्रकृति है तो वो हमें दो प्रकार की होती है। एसी, जिसका पूरा नाम है अल्टरनेटिंग करंट,
और दूसरा है डीसी डायरेक्ट करंट। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आगे एक पूरा टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एसी क्या है और डीसी क्या है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का एक अंतर क्या है। जो अल्टरनेटिंग करंट है वो समय के साथ साथ अपनी दिशा और वैल्यू दोनों बदलता रहता है, जबकि जो डायरेक्ट करंट जिसको डीसी कहेंगे वो समय के साथ ना तो अपनी वैल्यू बदलता और ना ही अपनी दिशा बदलता है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी, इसके प्रकार। अब बात ये है कि बिजली से संबंधित, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ छोटी छोटी ऐसी टर्म्स और डेफिनेशंस हैं जो बार बार आपको रिपीट होंगी, और वो क्या है वो सारी हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कुछ चीज़ें जो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस जो है, आम ये तीन मेन ऐसी टर्म्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, इन्हीं के आधार पर सारी हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलती है। अब कंफ्यूज क्या होती है बच्चों में कि ये ईएमएफ या वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। उसको आसानी से समझने के लिए हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट और एक वाटर सर्किट को कंपेयर करेंगे समझाने के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम ये देखते हैं पहले अपना, ये एक वाटर सर्किट है, मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। ये एक वाटर टैंक है, ये हमारा वाटर सोर्स के तौर पर काम करेगा। इस वाटर टैंक से हमने एक पाइप लाइन के द्वारा इसको कनेक्ट किया हुआ है। इस सोर्स और पाइप के साथ हमने एक वाल्व लगाया हुआ है, जिसको ओपन या क्लोज करके उस वाटर सप्लाई को हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस पाइपलाइन में कुछ रेत, सैंड डाला है, ठीक है। तो ये हमारा एक वाटर सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब अगर इस वाटर सर्किट से मैं इलेक्ट्रिक सर्किट कंपेयर करूं, तो वाटर सोर्स के स्थान पर मेरा आ जाएगा ईएमएफ सोर्स, पाइप की जगह पर मेरी आ जाएगी वायर्स, तार जिसको बोलते हैं, और वाल्व के स्थान पर मेरा आ जाएगा स्विच। ये जो डॉटेड लाइनों से पानी दिखाया मैंने, उसके स्थान पर आ जाएगा करंट, और ये जो रेत है, रेत के स्थान पर मैंने लिया है रेजिस्टेंस, और ये सर्किट हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो वाटर सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कंपेयर करने से पहले ये जो तीनों चीज़ें हैं, ईएमएफ या वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, मैं इनकी डेफिनेशन बताऊंगा, फिर आपको इस चीज़ से आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहली हमारी जो टर्म है वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है ईएमएफ। अब ये ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके नाम से पता चलता है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मोटिव मतलब मोशन, और फोर्स मतलब कोई भी बल। तो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ एक ऐसा बल होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज को चलाता हो। जब तक ये ईएमएफ सोर्स हम नहीं लगाएंगे, तब तक उस सर्किट में किसी भी प्रकार का चार्ज या किसी भी प्रकार के करंट का मूवमेंट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? एक ऐसा बल जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज को प्रवाहित करता हो, वो ईएमएफ कहलाता है। और ईएमएफ सोर्स की अगर बात करें, ईएमएफ सोर्स को हमारी कोई भी ऐसा साधन जिससे हमें ईएमएफ या वोल्टेज मिलती हो, जैसे एक बैटरी या फिर एक जनरेटर जिससे हमें सप्लाई मिलती हो इलेक्ट्रिकल, वो हमारा ईएमएफ सोर्स कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने इस सर्किट में ईएमएफ सोर्स ली है एक बैटरी। ये बैटरी क्या काम करेगी? हमें एक ऐसा फोर्स देगी, जब हम इसको जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे सर्किट में चलने लगेंगे, और जब तक मैं ये सोर्स नहीं लगाऊंगा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होगी। दूसरा है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। इसको करने से पहले हम नज़र मारेंगे करंट पर। करंट क्या होता है जो मैंने सर्किट में दिखाया है? ईएमएफ की जैसे मैंने परिभाषा बताई है पहले आपको कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कि ऐसा कोई बल है जो इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लेके आता है सर्किट में। तो करंट क्या होता है? करंट क्या है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही करंट कहा जाता है। यदि किसी सर्किट में करंट गुजर रहा है, इसका मतलब उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जारी है। तो करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में विद्युत धारा भी कहा जाता है, उसका मतलब क्या है? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों को ही करंट कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोध,
मतलब एक कोई रुकावट है, कोई बाधा है, लेकिन किसके रास्ते में? करंट के मार्ग में। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसा किसी भी पदार्थ का वो गुण जो करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता हो, करंट का विरोध करता हो, वो कहलाता है प्रतिरोध। क्लियर? अब इन तीनों चीज़ों को हम इस वाटर सर्किट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा वाटर सोर्स है, ये हमारा वाल्व है, ये पाइप है, ये इसमें से पानी गुजरता है, ये सैंड है। मान लीजिए वाल्व को मैं ऑन करता हूँ तो पानी की सप्लाई इस पाइप में से होने लग जाएगी। ये सैंड है, अब पाइप में कुछ रेत मैंने डाल दिया है तो वो रेत क्या करेगा? पानी की सप्लाई को रोकने की कोशिश करती है। तो ये पानी के मार्ग में ये जो रेत है ये एक रुकावट का काम करता है, इसलिए ये एक प्रतिबाधा है इस पानी के फ्लो के लिए। उसी प्रकार ये हमारा ईएमएफ सोर्स है जो वाल्व पानी के सर्किट में था, यहाँ पर वो काम हमारा स्विच करता है। मैंने ईएमएफ सोर्स के टर्मिनल कनेक्ट कर दिए हैं, उसके बाद जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो क्या होगा? जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो इस सर्किट में से होकर गुजरने लगेगा। रास्ते में मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, प्रतिरोध। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा? इस करंट की वैल्यू को रोकने की कोशिश करेगा, इसको आसानी से गुजरने नहीं देगा। तो प्रतिरोध क्या है? करंट के मार्ग में रुकावट को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा कर दी जाए तो करंट की वैल्यू कम हो जाया करती है, क्योंकि रुकावट आपने बढ़ा दी है। वही चीज़ मैंने बताई है, अगर यहाँ पर इतनी रेत है और मैं इस रेत की क्वांटिटी को डबल कर दूं तो पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसके रास्ते में रुकावट मैंने डाल दी है। तो ऐसे ही इस केस में है कि जैसे स्विच ऑन करेंगे तो करंट इस रेजिस्टेंस से होकर गुजरने लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दूंगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि उसके मार्ग में एक रुकावट पैदा हो चुकी है। अगर मैं इसकी वैल्यू को कम कर दूंगा तो करंट का मान ज़्यादा हो जाएगा, करंट आसानी से गुजरने लग जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को कई बार वोल्टेज भी कह देते हैं हम, लेकिन ये क्या होता है? हमारा ये सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है कि ये तो हमें पता है कि यहाँ से ईएमएफ शुरू हुई है, उसके कारण करंट गुजरने लगा है, लेकिन पोटेंशियल सर्किट भी एक इसी सर्किट की टर्म हुआ करती है। मान लीजिए मैंने ये दो पॉइंट है ए और बी, इन ए और बी के पॉइंट में मैंने लोड या रेजिस्टेंस अपना लगाया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में इन दो पॉइंट के बीच में मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं। तो वोल्ट मीटर मैं इन दो टर्मिनल्स के बीच में लगाऊंगा और वैल्यू नोट कर लूँगा। तो ये जो पूरे सर्किट के बीच में कहीं पर भी दो पॉइंट के बीच में अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू चेक करूं तो वो जो वैल्यू होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हिंदी में विभवांतर भी कहा जाता है, वो क्या होती है? वो वोल्टेज का वो मान होता है जब किसी भी सर्किट में, क्लोज सर्किट है मतलब चल रहा है सर्किट, हमारा सर्किट क्लोज है, और पूरे सर्किट में कहीं पर भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वो वैल्यू मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हिंदी में कहा जाता है चालकता। चालकता जो है वो एक किसी भी पदार्थ का एक क्वालिटी हुआ करती है, गुण होती है, जिसके कारण उसमें से आसानी से बिजली गुजर जाए या करंट आसानी से गुजर जाए। जैसे अगर मैं बात करूं तांबे की, इलेक्ट्रिकल लाइन में तांबे को बेस्ट, कॉपर को, तांबे को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, मतलब अच्छा चालक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी चालकता बहुत अधिक अच्छी होती है, और जिस पदार्थ की चालकता अच्छी होती है, विपरीत शब्दों में कहूँ, उस पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो कम हुआ करता है, क्योंकि वही अच्छा चालक होता है जिसमें से करंट ज़्यादा गुजरे, और करंट उसी में से ज़्यादा गुजरता है जिसका प्रतिरोध कम होता है। तो कंडक्टेंस या चालकता क्या होती है? कंडक्टेंस एक पदार्थ का वो गुण है जिसके कारण उसमें से आसानी से करंट गुजर जाए, और ये जो कंडक्टेंस है ये हमेशा रेजिस्टेंस का विपरीत होता है। G = 1/R, रेजिस्टेंस के बिल्कुल उलट होता है।
अब अगर हम 4-5 जो भी ये टर्म है इनके सिंबल्स और इनकी यूनिट की बात करें तो जो हमारा ईएमएफ है उसको हम अक्षर ई के द्वारा डिनोट करेंगे। और अगर इसकी इकाई देखें कि ये किस उसमें मापी जाएगी, हमेशा ये वोल्ट में मापी जाती है। जैसे एक बैटरी है हमारी, बैटरी अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो जो उसकी वैल्यू लिखी गई है 12 वोल्ट, वो उस बैटरी का ईएमएफ है 12 और उसके आगे यूनिट लगी हुई है वोल्ट। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी सिंबल V के द्वारा दर्शाया जाता है और इसको भी यूनिट वोल्ट ही हुआ करती है, इसको भी वोल्ट में ही मापते हैं। जैसे हमारे सप्लाई 230 वोल्ट है घरों में, ठीक है, किसी 3 फेज लाइन में 440 वोल्ट है, कोई बैटरी है 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट की बैटरी देने के बाद सर्किट में कहीं पर भी हमें 10 वोल्ट मिलता है तो वो सारा वोल्ट में मापी जाएगी ये। और इन दोनों के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे हम मापने के लिए वो होता है वोल्ट मीटर। ईएमएफ, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस जिनकी यूनिट वोल्ट में मापी जाएगी, उनके लिए इंस्ट्रूमेंट भी कौन सा यूज़ होगा, वोल्ट मीटर। अब बात आएगी करंट की। करंट मैंने पहले बता चुका हूँ कि क्या परिभाषा रहेगी। अगर सिंबल की बात करें, करंट को हम अल्फ़ाबेट आई के द्वारा डिनोट करते हैं। और अगर इसकी यूनिट की बात करें, करंट को हमेशा एम्पियर में मापा जाता है और इसको एम्पियर को ए लिखा जाएगा। मान लीजिए कहीं पर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की रेटिंग, करंट रेटिंग लिखी हुई है 5A, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये करंट की वैल्यू दी हुई है क्योंकि उसके आगे ए लगा है। ए मतलब एम्पियर, क्लियर। तो करंट को हम एम्पियर में मापते हैं। रजिस्टेंस, रजिस्टेंस एक प्रतिबाधा होती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि करंट के मार्ग में जो कोई रुकावट डाले वो प्रतिरोध है, जिसको हम अक्षर आर के द्वारा डिनोट करते हैं। और अगर इकाई की बात करें, ओम, प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है और ये उसका सिंबल हुआ करता है। जैसे अगर कहीं पर आपको 12 ओम ना लिखे, ये सिंबल भी नज़र आ जाए तो आप समझ जाओगे कि ये जो सिंबल है रेजिस्टेंस का, इसका मतलब 12 ओम हमारा प्रतिरोध की वैल्यू है। कंडक्टेंस, जो भी मैंने बताया, किसी पदार्थ का वो गुण जिसके कारण आसानी से उसमें करंट गुजरता रहे, वो कंडक्टेंस है और उसको जी के द्वारा दर्शाया जाता है, कैपिटल जी के द्वारा। और ये हमेशा रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है उसका विपरीत हुआ करता है। मतलब अगर किसी का प्रतिरोध, किसी पदार्थ का प्रतिरोध कम होगा, उसकी चालकता उतनी ही अच्छी होगी। और जैसे कि मैंने बताया ये उसका उल्टा है, तो इसका सिंबल भी, इकाई भी, यूनिट जो है वो भी उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर ओम है, इसको उल्टा कर दो MHO, महो बन जाएगा। इसकी इकाई महो है और सिंबल को भी आप उल्टा कर दो तो ये महो का सिंबल भी रिवर्स हो जाएगा। तो कंडक्टेंस की इकाई महो और सिंबल ओम से विपरीत। अब बात आएगी लोड की। 2-3 टर्म ऐसी है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस करना हमें ज़रूरी है। लोड का मतलब क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर ये पूछा जाए कि लोड क्या है तो आप क्या कहोगे कि लोड क्या चीज़ हुआ करती है? तो लोड क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी कंपोनेंट जो हमारी बिजली की खपत करता हो वो लोड कहलाता है। वो आपका एक छोटा सा लैंप भी हो सकता है, वो आपकी एक ट्यूबलाइट भी हो सकती है, वो आपका एक पंखा भी हो सकता है, वो आपकी कोई बड़ी मोटर भी हो सकती है, वो आपके घर में रखा एक फ्रिज भी हो सकता है, एक टीवी भी हो सकता है। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या कंपोनेंट जो विद्युत की खपत करता हो, बिजली खर्च करता हो, वो आपका लोड कहलाता है और उसको हम सर्किट में रेजिस्टेंस के द्वारा दर्शा सकते हैं किसी भी लोड को। टर्मिनल वोल्टेज दूसरी बात है। जैसे वोल्टेज हमने यहाँ भी देख ली, ईएमएफ भी एक वोल्टेज के जैसे है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी एक वोल्टेज के जैसे है। एक ऐसे ही है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल का मतलब होते हैं सिरे। जैसे ये बैटरी थी हमारी, इसके ये 2 टर्मिनल्स हैं, ये होते हैं टर्मिनल्स। तो उससे रिलेटेड है टर्मिनल वोल्टेज, सिरों का वोल्टेज। अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है और कितने प्रकार का होगा? यदि किसी ईएमएफ सोर्स या सर्किट में हम टर्मिनल्स पर वोल्टेज की वैल्यू की गणना करें तो वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। लेकिन ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये 2 प्रकार का होता है।
एक टर्मिनल वोल्टेज होगा नो लोड कंडीशन में, एक होता है फुल लोड कंडीशन में। ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैंने ये लोड नहीं लगाया है और स्विच हमारा ओपन है, अभी हमने सर्किट को ऑन नहीं किया है, ना ही मैंने लोड लगाया है। तब अगर मैं ईएमएफ सोर्स के दोनों सिरों पे एक वोल्ट मीटर की सहायता से वोल्टेज चेक करूं तो वो मेरा टर्मिनल वोल्टेज नो लोड कंडीशन का होगा कि इस सर्किट में अभी कोई लोड नहीं है और टर्मिनल वोल्टेज मान लीजिए ये 12 वोल्ट आ जाता है। टर्मिनल वोल्टेज नो लोड कंडीशन में 12 वोल्ट है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, लोड सर्किट में लगा हुआ है, लोड लगाकर मैं स्विच को ऑन करता हूं तो मेरा सर्किट लोड के साथ कंप्लीट हो जाता है। फुल लोड कंडीशन है मेरी। फुल लोड कंडीशन में क्या है, यदि सर्किट में लोड लगाने के बाद मैं यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज चेक करूँ तो वो कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज एट फुल लोड कंडीशन। फुल लोड अवस्था में वो कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। और मान लीजिए इसकी वैल्यू आपकी आ जाती है 11.5 वोल्ट। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो एक टर्मिनल वोल्टेज जो नो लोड कंडीशन में है और एक टर्मिनल वोल्टेज जो फुल लोड कंडीशन में है उनमें हल्का सा डिफरेंस हुआ करता है। जो फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज है वो नो लोड वोल्टेज से हल्का सा कम होता है। उसका एक कारण है, कोई भी ईएमएफ सोर्स है उसका अपना एक आंतरिक प्रतिरोध हुआ करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। उसकी वजह से जब लोड लगाते हैं, लोड लगाने के कारण ये करंट घूमने लगता है तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण सोर्स में हो जाया करते हैं, जिसलिए हमें कम होकर वोल्टेज मिलता है। और ये जो ड्रॉप हुआ है, ये जो कमी आई है, इसको क्या कहेंगे हम, नो लोड कंडीशन और फुल लोड कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज में कुछ वोल्टेज की कमी आई है तो इस वो कमी वोल्टेज को क्या कहेंगे हम, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या है, वोल्टेज का ड्रॉप हो जाना, वोल्टेज कम हो जाना। तो नो लोड कंडीशन और फुल लोड कंडीशन के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस आया है उस वो डिफरेंस को कहेंगे वोल्टेज ड्रॉप। और ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये किस कारण होता है, सोर्स या सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण उसमें कमी आ जाती है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है इससे रिलेटेड क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कितने प्रकार की है ये, और आगे उसके किस प्रकार की नेचर है हमारी इलेक्ट्रिसिटी सी। और उस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो हमारी टर्म्स हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, लोड, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप, ये सारी हमने विद सिंबल, विद यूनिट्स डिस्कस की हैं। अगर मीटर्स की बात करें तो ईएमएफ, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज से रिलेटेड कुछ भी आ जाए वोल्ट मीटर के द्वारा हम उसको मेजरमेंट करेंगे। करंट की अगर बात करें हम, एम्पियर इसकी वो है तो एमीटर, एम्पियर मीटर भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट में एमीटर कहा जाता है, उसके द्वारा हम इसको मापते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, एक ओम मीटर के द्वारा हम इसको चेक करेंगे। तो इस प्रकार आज के हमारे टॉपिक में इलेक्ट्रिसिटी, उसके टाइप्स और उससे रिलेटेड छोटी छोटी टर्म्स जो आगे तक आपके काम आएंगी उनकी पूरी डिस्कस हमने की है। थैंक यू।